नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज आपका टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संगठन महत्वपूर्ण एमसीक्यू। तो जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन आपका टॉपिक है आपके सिलेबस में है, उससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू आज आपको देखने को मिलेंगे और आप इस टॉपिक की तैयारी पूरी कर रहे होंगे। आज आपके पूरे में से पूरे क्वेश्चन सही होने चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक आप कई बार पढ़ चुके हैं, पहले भी और मुख्य सेविका भर्ती की तैयारी में भी। तो इन टॉपिक से कोई भी प्रश्न आपका ना तो अभी गलत होना चाहिए और ना ही परीक्षा में गलत हो। अभी भले ही एक दो गलत हो जाएं, लेकिन परीक्षा में हर हाल में इनसे जुड़े हुए प्रश्न आपके सही होने चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न सीधे सीधे होंगे आपके। कहीं पर आपसे मुख्यालय पूछा जाएगा, कहीं पर पूरा नाम पूछा जाएगा, कहीं पर कुछ पूछा जाएगा। तो एक एक चीज बहुत ही आसान है। तो बिना वक्त गवाए शुरू करेंगे आज का वीडियो, लेकिन उससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इससे पहले कि आपका मॉक टेस्ट शुरू करूं, मेरा आपसे निवेदन है कि एक छोटी सी जानकारी सुन लीजिए कि जो मुख्य सेव का स्पेशल पीडीएफ बैच है वो हमारे चैनल पर चल रहा है, जिसकी फीस मात्र 505 रुपए है और बैच का नाम है मुख्य सेव का गरिमा बैच। इस बैच से जुड़ने के लिए आप व्हाट्सएप नंबर 94 533 66 279 पर मैसेज कर सकते हैं या टेलीग्राम पर डायरेक्ट क्यूआरसी हेल्प सर्च कर सकते हैं। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस बैच में आपको सभी क्लासेस की पीडीएफ दी जाएंगी, नोट्स की पीडीएफ दी जाएंगी, 10 फुल पेपर जैसे मॉक टेस्ट और उनका सोल्यूशन भी कराया जाएगा। क्लियर है आपको? और 3 चरणों में आपको तैयारी कराई जाएगी। एक बार आपको थ्योरी पढ़ाई जाएगी, फिर पूरा एमसीक्यू से रिवीजन कराया जाएगा, फिर वन लाइनर से रिवीजन कराया जाएगा। हर चीज प्लानिंग के साथ कराई जाएगी, जिससे आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। तो अगर आपने सपना देखा है मुख्य सेवका भर्ती में अपना स्थान पक्का करने का, अपने लिए नौकरी पक्की करने की, तो जरूर जुड़े मुख्य सेवका गरिमा बैच से। मात्र 505 रुपए में। व्हाट्सएप नंबर है 94 533 66 279। इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए, आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। जरूर जुड़े। अगर आपको अपनी मेहनत पर भरोसा है, अपने सपनों पर भरोसा है, अगर आप अपने सपने को सच करना चाहते हैं, तो जरूर जुड़े मुख्य सेवका गरिमा बैच से। मात्र 505 रुपए में आप 40 से 45 हजार तक की नौकरी का सफर तय कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का आपका टॉपिक। और आज का आपका पहला प्रश्न है कि डब्ल्यूएचओ का पूरा नाम क्या है। बहुत ही आसान प्रश्न है आपके लिए। इसका उत्तर बताइएगा कि डब्ल्यूएचओ का पूरा नाम क्या है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, या वर्ल्ड हेल्थी ऑर्गेनाइज्म है, या वेल हेल्थी ऑर्गेनिज्म है, या वेल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसका एक ही ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन। मैं आपका समय जाया नहीं करूंगा। जो सीधा सीधा क्वेश्चन है उसका सीधा सीधा उत्तर है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में इसे कहेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन। क्लियर है आपको? तो पहले का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका, विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ की स्थापना कब हुई थी। तो इसका उत्तर भी आप सभी को पता होगा। जल्दी से बताइए। ए ऑप्शन 7 अप्रैल 2006 को हुई थी क्या, या बी ऑप्शन 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, या 9 जून 1949 को हुई थी, या 10 अप्रैल 1950 को हुई थी। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ की स्थापना कब हुई थी? तो बिल्कुल सही उत्तर होगा इसका बी ऑप्शन 7 अप्रैल 1948। क्लियर है आपको? 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ की स्थापना हुई थी। 7 अप्रैल को ही विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्वास्थ्य एजेंसी का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। निम्न में से किस स्वास्थ्य एजेंसी का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है, बताइए। ए विश्व स्वास्थ्य संगठन, या बी खाद्य एवं कृषि संगठन, या सी यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड यूनिसेफ, या यूसैड। तो इनमें से किस एजेंसी का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है, बताइए। निम्न में से किस स्वास्थ्य एजेंसी का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है, बताइए। और आज का आपका प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कितनी तारीख को मनाया जाता है। इसका उत्तर कमेंट करके जरूर बताइएगा। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कितनी तारीख को मनाया जाता है, बताइए।
निम्न में से किस स्वास्थ्य एजेंसी का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है? तो तीसरे का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का। क्लियर है आपको? डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहां स्थित है? जिनेवा में स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्वास्थ्य एजेंसी का मुख्यालय वाशिंगटन में स्थित है? तो इसमें से बहुत से क्वेश्चन आपको ऐसे लगेंगे कि बिल्कुल सेम है, क्योंकि ऑप्शन उनके सेम होंगे, क्योंकि एजेंसियां आपके सिलेबस में ज्यादा है नहीं, तो ऑप्शंस वही थे, इसलिए वो आपको ऑप्शन सेम लग सकते हैं, लेकिन हर क्वेश्चन अलग है। तो प्रश्न है आपका, निम्न में से किस स्वास्थ्य एजेंसी का मुख्यालय वाशिंगटन में स्थित है? बताइए। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? बताइए। विश्व स्वास्थ्य संगठन का, या खाद्य एवं कृषि संगठन का, या यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड? ये इसका पुराना नाम है, नया नाम नहीं है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो जो यहां पर नाम लिखा है ये पुराना नाम है इसका, ठीक है। इसका नया नाम है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, ठीक है। तो इसमें इमरजेंसी हट गया है, इंटरनेशनल हट गया है, केवल इसका नाम है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, तो यूनिसेफ। तो ये इसका पुराना नाम लिखा है यहाँ पर, वो आप ध्यान रखिएगा। तो इसका सही उत्तर जो है चौथे का वो सी है। क्लियर है आपको? सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, लेकिन ये इसका जो नाम लिखा है यहाँ पर ये पुराना नाम है। नया नाम क्या है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। यूनिसेफ का नया फुल फॉर्म क्या है वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्लियर है आपको? तो चौथे का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका, विश्व स्वास्थ्य सभा किस अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी का संरचनात्मक भाग है? बताइए। विश्व स्वास्थ्य सभा किस अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी की संरचनात्मक भाग है? ए विश्व स्वास्थ्य संगठन का, बी खाद्य एवं कृषि संगठन का, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड का, या यूसेड का? बताइए। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? विश्व स्वास्थ्य सभा किस अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी का संरचनात्मक भाग है? बताइए। पांचवे का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? बताइए। विश्व स्वास्थ्य सभा किस अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी का संरचनात्मक भाग है? ए विश्व स्वास्थ्य संगठन, बी खाद्य एवं कृषि संगठन, सी यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड यूनिसेफ, या यूसैड? तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जल्दी से बताइए। तो पांचवे का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है। जो विश्व स्वास्थ्य सभा है वो इसका संरचनात्मक भाग है। किसका? विश्व स्वास्थ्य संगठन का। आज आपको सभी प्रश्न सही करने हैं। डब्ल्यूएचओ द्वारा जीएफएटीएम कार्यक्रम की शुरुआत किस बीमारी की रोकथाम एवं उपचार के लिए की गई थी? बताइए। डब्ल्यूएचओ द्वारा जीएफएटीएम कार्यक्रम की शुरुआत किस बीमारी की रोकथाम एवं उपचार के लिए की गई थी? ऑप्शन है आपके एड्स, ट्यूबरोक्लोसिस, मलेरिया, या ये सभी? बताइए। बताइए कौन सी बीमारी के इलाज के लिए जीएफएटीएम कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी? बताइए। अगर इसका आपको फुल फॉर्म पता होगा तो बहुत आसानी से इसका उत्तर दे पाएंगे। और इसका जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है। कौन सा? डी ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही। क्लियर है आपको? एड्स के लिए भी, ट्यूबरोक्लोसिस के लिए भी, और मलेरिया के लिए। जी से हुआ आपका ग्लोबल, ठीक है। एफ से हुआ फंड, ठीक है, फंड टू फाइट। ए से हुआ एड्स, टी से हुआ ट्यूबरोक्लोसिस, और एम से हुआ मलेरिया। इसका फुल फॉर्म है द ग्लोबल फंड टू फाइट एड्स, ट्यूबरोक्लोसिस एंड मलेरिया। क्लियर है आपको? तो छठे का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सी स्वास्थ्य एजेंसी मुख्य रूप से बच्चों के शारीरिक, मानसिक तथा नैतिक विकास से संबंधित है? बताइए। निम्न में से कौन सी स्वास्थ्य एजेंसी मुख्य रूप से बच्चों के शारीरिक, मानसिक तथा नैतिक विकास से संबंधित है? ऑप्शन ए है आपका इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, बी है फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, सी है भारतीय बाल विकास परिषद, और डी है हिंद कुष्ठ निवारण संघ। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? निम्न में से कौन सी स्वास्थ्य एजेंसी मुख्य रूप से बच्चों के शारीरिक, मानसिक तथा नैतिक विकास से संबंधित है? तो सातवें का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी हो जाएगा, भारतीय बाल विकास परिषद।
इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर। क्लियर है आपको? ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है सातवें का। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सी स्वैच्छिक स्वास्थ्य एजेंसी कुष्ठ रोगियों के लिए देखभाल प्रदान करने से संबंधित है? बताइए। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, भारतीय बाल विकास परिषद या हिंद कुष्ठ निवारण संघ? बताइए। निम्न में से कौन सी स्वैच्छिक स्वास्थ्य एजेंसी कुष्ठ रोगियों के लिए देखभाल प्रदान करने से संबंधित है? बहुत ही आसान उत्तर है आपके लिए, आपको हिंट भी मिल रहा होगा। तो आठवें का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है, हिंद कुष्ठ निवारण संघ। क्लियर है आपको? ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न जो है आपका वो, निम्न में से किस अंतरराष्ट्रीय एजेंसी का मुख्यालय रोम में स्थित है? विश्व स्वास्थ्य संगठन या खाद्य एवं कृषि संगठन या यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड यानी कि यूनिसेफ या यूसैड? बताइए। निम्न में से किस अंतरराष्ट्रीय एजेंसी का मुख्यालय रोम में स्थित है? बताइए कौन सी एजेंसी ऐसी है एबीसीडी में जिसका मुख्यालय रोम में स्थित है? देखिए, अगर आपने डिसाइड किया है कि मुख्य सेविका भर्ती में हर हाल में आपको अपना स्थान पक्का करना है, तो सिर्फ सोचने से, सिर्फ डिसाइड करने से ये प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। आपको हर दिन थोड़ी-थोड़ी मेहनत करनी होगी। जितना आप धीरे-धीरे चलेंगे अपने सिलेबस को कंप्लीट करते हुए, उतनी ज़्यादा आप सफलता के करीब पहुंचेंगे। आप एक दिन में पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं कर सकते। आप एक दिन में पूरी तैयारी नहीं कर सकते। आपको लगातार थोड़ा-थोड़ा करता रहना पड़ेगा, उसके बाद ही आप सफलता के करीब पहुंचेंगे। तो सिर्फ सपने मत देखिए, सिर्फ कल्पनाएं मत करिए, उनके लिए मेहनत भी करिए, प्रयास भी करिए। अगर आपको लगता है कि आपकी पढ़ाई कम हो पा रही है, तो आप बहुत जागरूक हैं। अब आपको सिर्फ ये पता करना है कि पढ़ाई क्यों कम हो पा रही है। आप दिन भर में क्या-क्या करते हैं, हर एक चीज पर अगर फोकस करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको पता चल पाएगा कि आपका समय कहां पर खराब हो रहा है। प्रश्न है आपका, निम्न में से किस अंतरराष्ट्रीय एजेंसी का मुख्यालय रोम में स्थित है? ए विश्व स्वास्थ्य संगठन, बी खाद्य एवं कृषि संगठन, सी यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड या डी यूसेट? तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? नौ का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है। क्लियर है आपको? बी, खाद्य एवं कृषि संगठन। क्लियर है आपको? सफल होने के लिए सिर्फ एक अच्छे टीचर की आवश्यकता नहीं होती, एक अच्छे कोच की भी आवश्यकता होती है। द्रोणाचार्य अर्जुन के भी कोच थे, टीचर थे, और दुर्योधन के भी। लेकिन अ- दुर्योधन को कोचिंग देने वाला उसका मामा शकुनी था और अर्जुन को कोचिंग देने वाले प्रभु श्री कृष्ण थे। तो कोच कैसा है आपके पास वो भी बहुत मैटर करता है। तो सफलता हर एक चीज पे डिपेंड करती है, आप किन किन चीजों के साथ अपने आप को संयोजित कर रहे हैं। अगला प्रश्न है आपका, डब्ल्यूएचओ द्वारा जीएफएटीएम कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? बताइए। 2000 में या 2002 में या 2005 में या 2008 में? डब्ल्यूएचओ द्वारा जीएफएटीएम कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? आपको सिर्फ ये वन लाइनर एमसीक्यू कराए जा रहे हैं, तो इन्हें आपको एक पेज पे नोट करना चाहिए। सीधे क्वेश्चन नोट किया, फिर सीधे उसका आंसर, है ना? तो इससे क्या होगा, आपने एक बार देखा, फिर आप उसका रिवीजन करेंगे, तो बहुत ही जल्दी आपको आसानी से याद हो जाएगा। क्लियर है आपको? तो डब्ल्यूएचओ द्वारा जीएफएटीएम कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? 10वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? बी ऑप्शन। क्लियर है आपको? 2002 में। क्लियर है आपको? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, यूनिसेफ का पूरा नाम क्या है? बताइए। ऑप्शन ए यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, या अंतरराष्ट्रीय विकास के लिए संयुक्त राज्य एजेंसी, या संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या गतिविधि कोष, या उपयुक्त सभी? बताइए। यूनिसेफ का पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, या अंतरराष्ट्रीय विकास के लिए संयुक्त एजेंसी, संयुक्त राज्य एजेंसी, या संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या गतिविधि कोष, या उपयुक्त सभी? तो यूनिसेफ का जो पूरा नाम है वो क्या है 11वें का? बताइए। ए यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। क्लियर है आपको? ये इसका नया नाम है, पुराना नाम आपको ऊपर बताया जा चुका है। क्लियर है आपको? वो वहां पर इसीलिए लिखा गया था ताकि आपको पता चल सके कि पुराना नाम क्या था। ठीक है? तो ये नया नाम है और वो जो ऊपर आपको बताया गया था वो पुराना नाम है। अगला प्रश्न है आपका, यूसैड का पूरा नाम है
यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड या अंतरराष्ट्रीय विकास के लिए संयुक्त राज्य एजेंसी, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट या उपर्युक्त सभी। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। यूसैट का पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड है, या अंतरराष्ट्रीय विकास के लिए संयुक्त राज्य एजेंसी है, या यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, या उपर्युक्त सभी। तो 12वीं का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है। क्लियर है आपको? यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। क्लियर है आपको? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, यूएनएफपीए का पूरा नाम है, बताइए। यूएनएफपीए का पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड है, या अंतरराष्ट्रीय विकास के लिए संयुक्त राज्य एजेंसी है, या संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष है, या उपर्युक्त सभी। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है, जल्दी से बता दीजिए। यूएनएफपीए का पूरा नाम है। मुझे पता है आप लोग बहुत ही काबिल हैं और बहुत ही ज्यादा मेहनती हैं। आप हर एक टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन जरूरत है लगातार पढ़ने की। तो खुद पर भरोसा बनाए रखिए और लगातार पढ़ते रहिए। यूएनएफपीए का पूरा नाम है, बताइए क्या है? 13वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? 13वें का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस भर्ती में वो भी सफल हो सकता है जो पढ़ने में कमजोर है, क्योंकि एक तो कंपटीशन कम है और सिलेबस छोटा है। तो जो लगातार पढ़ेगा वो सिलेबस तैयार कर लेगा और होशियारों को पीछे छोड़ देगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से किस अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है? बताइए। निम्न में से किस अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है? ए विश्व स्वास्थ्य संगठन, बी खाद्य एवं कृषि संगठन, सी यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, डी यूसैड। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो 14वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है। क्लियर है आपको? यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, यूनिसेफ। क्लियर है आपको? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका 15वां, विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यों में शामिल है, क्या शामिल है बताइए? संक्रामक एवं असंक्रामक बीमारियों की रोकथाम, समग्र स्वास्थ्य सेवाओं का विकास, पारिवारिक स्वास्थ्य सेवाओं का क्रियान्वयन, या डी उपयुक्त सभी। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यों में शामिल है, क्या शामिल है बताइए? 15वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? 15वें का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। उपयुक्त सभी, ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से किस अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी ने गोबी नामक रणनीति बनाई है? बताइए। बताइए किसने बनाई है? यूनिसेफ ने, या अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने, या खाद्य एवं कृषि संगठन ने, या इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ने? एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? निम्न में से किस अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी ने गोबी नामक रणनीति बनाई है? तो 16वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है, यूनिसेफ। क्लियर है आपको? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो गोवी क्या है? GOBI। एक तो है आपका विकास की निगरानी, मौखिक पुनर्जलीकरण, स्तनपान, प्रतिरक्षा। गोबी यूनिसेफ द्वारा अनुशंसित विश्व स्वास्थ्य संगठन की प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल रणनीतियों का एक चुनिंदा पैकेज है। क्लियर है आपको? तो ये विकास की निगरानी रखता है, मौखिक पुनर्जलीकरण करता है, और स्तनपान पर ध्यान रखता है, और प्रतिरक्षा पर ध्यान रखता है। अगला प्रश्न है आपका 17, निम्न में से कौन सी अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी श्रमिकों संबंधी विभिन्न मुद्दों का निपटारा करती है? ए यूनिसेफ, बी अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, सी है आपका खाद्य एवं कृषि संगठन, और डी है आपका इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जल्दी से बताइए। निम्न में से कौन सी अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी श्रमिकों संबंधित विभिन्न मुद्दों का निपटारा करती है? बताइए। यूनिसेफ, या अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, या खाद्य एवं कृषि संगठन, या इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है, जल्दी से बताइए। निम्न में से कौन सी अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी श्रमिकों संबंधित विभिन्न मुद्दों का निपटारा करती है? ए यूनिसेफ, बी अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, सी खाद्य एवं कृषि संगठन, डी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी।
तो ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो 17 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सी अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी मुख्य रूप से विकासशील देशों में बच्चों को देखभाल प्रदान करने से संबंधित है? ए यूनिसेफ, बी खाद्य एवं कृषि संगठन, बी होगा अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, सी होगा खाद्य एवं कृषि संगठन, डी है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो 18वें का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। यूनिसेफ क्या होता है, क्या करता है? विकासशील देशों में बच्चों की देखभाल प्रदान करने से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सी अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी खाद्य उत्पादन बढ़ाने से संबंधित है? बताइए। निम्न में से कौन सी अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी खाद्य उत्पादन बढ़ाने से संबंधित है? ए यूनिसेफ, बी अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, सी खाद्य एवं कृषि संगठन, डी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। तो 19 का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है। आज आपको सारे प्रश्न सही करने हैं, इतना ध्यान रखिए, तुक्का बिल्कुल मत मारिएगा और बिल्कुल ईमानदारी से उत्तर दीजिए। निम्न में से कौन सी अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी नहीं है? बताइए। निम्न में से कौन सी एजेंसी अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी नहीं है? ए है आपका यूनिसेफ, बी है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, सी है खाद्य एवं कृषि संगठन, डी है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 20 का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। ये अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी नहीं है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सी राष्ट्रीय स्वैच्छिक स्वास्थ्य एजेंसी है? ए यूनिसेफ, बी अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, सी खाद्य एवं कृषि संगठन, डी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? निम्न में से कौन सी राष्ट्रीय स्वैच्छिक स्वास्थ्य एजेंसी है? बताइए। यूनिसेफ है, या अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन है, या खाद्य एवं कृषि संगठन है, या इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी है? बताइए। तो 21 का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। क्लियर है आपको? ये अंतरराष्ट्रीय, ये राष्ट्रीय स्वैच्छिक स्वास्थ्य एजेंसी है। क्लियर है आपको? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा 21 का। अगला प्रश्न है आपका, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के कार्यों में शामिल है। बताइए इसके कार्यों में क्या शामिल है? ए है प्राकृतिक आपदाओं के दौरान जरूरतमंद लोगों को स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना, बी है मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं का क्रियान्वयन, सी है आपका अस्पतालों में दूध, दवाइयों, उपकरण आदि की आपूर्ति करना, और डी है आपका उपयुक्त सभी। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के कार्यों में शामिल है। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है, जल्दी से उत्तर करके बताइए। तो 22 का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है, उपयुक्त सभी। ये तीनों काम इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी करती है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सी स्वैच्छिक स्वास्थ्य एजेंसी मुख्य रूप से प्राकृतिक आपदाओं के दौरान भोजन, पानी, वस्त्र, दवाएं आदि उपलब्ध करवाने से संबंधित है? देखिए प्रश्न वही है लगातार, लेकिन प्रश्न की भाषा बदल जाती है और इसी में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन इसका सीधा सीधा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, समय मत बर्बाद करिए, जो आपको पहले कर चुके हैं वही है ये क्वेश्चन। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सी स्वास्थ्य एजेंसी देश में परिवार नियोजन सेवाओं के क्रियान्वयन से संबंधित है? बताइए। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, भारतीय बाल विकास परिषद, या हिंद कुष्ठ निवारण संघ। अगर आप कॉमन सेंस से सारे ऑप्शन भी देखेंगे तो भी इसका उत्तर आप बड़ी आसानी से दे पाएंगे। तो बताइए निम्न में से कौन सी स्वास्थ्य एजेंसी देश में परिवार नियोजन सेवाओं के क्रियान्वयन से संबंधित है? इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, या फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, या भारतीय बाल विकास परिषद, या हिंद कुष्ठ निवारण संघ। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 24 का। तो 24 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया। क्लियर है आपको? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका, प्रसव किट किसके द्वारा दी गई है? बताइए। यूनेस्को द्वारा, या आईएलओ द्वारा, या यूनिसेफ द्वारा, या डब्ल्यूएचओ द्वारा। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है इसका नाम। ठीक है, तो आईएलओ का
बताइए इनमें से किसके द्वारा प्रसव किट दी गई है? तो 25 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? सी। ठीक है, यूनिसेफ द्वारा दी गई है। क्लियर है आपको? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, यूनिसेफ द्वारा दिए गए प्रसव किट का बॉक्स किसका बना होता है? पीतल का, या लोहे का, या प्लास्टिक का, या एल्युमिनियम का? बताइए, यूनिसेफ द्वारा दिए गए प्रसव किट का बॉक्स किसका बना होता है? तो 26 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? डी, एल्युमिनियम का बना होता है। क्लियर है आपको? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, यूनिसेफ द्वारा दिए गए प्रसव किट में क्या नहीं होता है? दस्ताने, स्प्रिट, थर्मामीटर, पैरासीटामोल? बताइए, यूनिसेफ द्वारा दिए गए प्रसव किट में क्या नहीं होता है? तो 27 का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है, पैरासीटामोल नहीं होता है। क्लियर है आपको? पैरासीटामोल नहीं होता है। अगला प्रश्न है आपका, विश्व स्वास्थ्य संगठन का लक्ष्य है, बताइए क्या लक्ष्य है? बेहतर स्वास्थ्य बेहतर कल, या स्वस्थ समाज स्वस्थ विश्व, या स्वास्थ्य सबके लिए 2000 एडी, या स्वास्थ्य विश्व स्वस्थ कल? बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का लक्ष्य है, बताइए कौन सा लक्ष्य है विश्व स्वास्थ्य संगठन का? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अब 28 का सी। ठीक है, स्वास्थ्य सबके लिए 2000 एडी। ठीक है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, खाद्य एवं कृषि संगठन के कार्यों में शामिल है, बताइए क्या शामिल है? लोगों के जीवन स्तर में बढ़ोतरी करना, या कृषि व्यवसाय में वृद्धि करना, या ग्रामीण जनसंख्या की स्थितियों का सुधारना, या उपरोक्त सभी? बताइए 29 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? खाद्य एवं कृषि संगठन के कार्यों में शामिल है, क्या शामिल है बताइए जल्दी से बताइए। बताइए, आज पता चलेगा आपने अभी तक कितनी पढ़ाई की है। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर भी करिएगा, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि क्या-क्या पढ़ना है। खाद्य एवं कृषि संगठन के कार्यों में शामिल है, क्या शामिल है बताइए? तो इसका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। लोगों के जीवन स्तर में बढ़ोतरी करना, ये तो शामिल है। कृषि व्यवसाय में वृद्धि करना, ये भी शामिल है। ग्रामीण जनसंख्या की स्थितियों को सुधारना, ये भी शामिल है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, विश्व बैंक को किस वर्ष अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ पुनर्निर्माण पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय बैंक के रूप में स्थापित किया गया था? बताइए, वर्ष 1939 में, या वर्ष 1941 में, या वर्ष 1944 में, या वर्ष 1948 में? वैसे ये आपके सिलेबस में सीधे क्वेश्चन नहीं दिया गया है, फिर भी आपको ये जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि एक अंतरराष्ट्रीय एजेंसी है और कई मामलों में सभी देशों की लाभप्रद होती है। तो विश्व बैंक को किस वर्ष अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय बैंक के रूप में स्थापित किया गया था? तो 30 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, वर्ष 1944 में। क्लियर है आपको? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये रहा आज का आपका पूरा मॉक टेस्ट, जिसमें आपने अंतरराष्ट्रीय संगठन महत्वपूर्ण एमसीक्यू किए। तो जितने भी एमसीक्यू बन सकते थे वो आपके सामने रखे गए, और एक एक आपको प्रश्न समझाया गया कि किस तरह से एमसीक्यू बन सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी क्लास पसंद आई होगी। कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, और आपने कुल कितने प्रश्न सही किए। इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शॉर्ट लिस्टिंग भी हो जाएगी, उसकी भी डेट आ जाएगी, एग्जाम की भी डेट आ जाएगी। उन सब चीजों के लिए अभी परेशान मत होइए, अभी अपना सिलेबस कंप्लीट करिए, जितना ज्यादा हो सके उतना रिवीजन करिए। अब अगर आपने सफलता को सुनिश्चित करना है, ठीक है, तो लगातार पढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं सदैव आपके साथ हैं। मैं लगातार आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, अच्छी से अच्छी पीडीएफ बना के लाता हूं, किताबों की फोटो खींचकर आपको नहीं पढ़ाता हूं, ताकि आप पढ़ सकें, आप आगे बढ़ सकें। क्लियर है आपको? तो लगातार पढ़ते रहिए, मैं आपके साथ सदैव बना रहूंगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।